घुसकर मारा है, कमर सालों की तोड़ी है, दिल्ली के गद्दी पे बैठा बेटा बाप तुम्हारे मोदी है। कुछ न कितना भी कह लीजिए, राहुल गांधी रहेंगे तो पप्पू ही। अब बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। प्रभु श्री राम को कौन लाया? मोदी योगी लाए। इसलिए हमें देश से बढ़कर हमारे प्रभु श्री राम जो हमारे असली भगवान है वो चाहिए। जो काम 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, मोदी जी ने आधा ही कर दिया। अयोध्या तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। उनको ये डर है कि कहीं मोदी के बाद योगी ना बन जाए प्रधानमंत्री। इसलिए जब लोगों को डर लगता है ना, तो सब धीरे धीरे बातें बाहर निकलने आनी लगती हैं। इसलिए इनको अब ये डर लग रहा है कि मोदी तो अभी झांकी है, योगी का आना बाकी है। बोल रहे हैं कि पिछड़ा रह गया, यूपी पिछड़ गया मोदी जी और योगी के। नहीं तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिए कि इंडिया का कौन है जो फास्ट ग्रोइंग स्टेट बन चुका है इकोनॉमी के मामले में। कैसे राम मंदिर क्यों नहीं बनवा लिए 70 सालों में? बोलिए, कौन बनवाया ये बताइए। राम मंदिर क्यों नहीं बनवा लिए? अगर इतना ही दम था, प्रभु श्री राम को कौन लाया? मोदी योगी लाए। इसलिए हमें देश से बढ़कर हमारे प्रभु श्री राम जो हमारे असली भगवान है वो चाहिए। जो काम 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, मोदी जी ने आधा ही कर दिया। नहीं, कांग्रेस वाले तो बोल रहे हैं कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है। मोदी एक मिनट बोले, एक मिनट। अयोध्या तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जवाब दे। एक मिनट, वो जो पुलवामा में हमला हुआ था ना, देखिए घर में घुसकर मारा है, कमर सालों की तोड़ी है, दिल्ली के गद्दी पे बैठा बेटा बाप तुम्हारे मोदी है। कुछ न कितना भी कह लीजिए, राहुल गांधी रहेंगे तो पप्पू ही। अब बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। कहाँ के हैं आप? ये बनारस का ही हूँ भैया। बनारसी। आपके सांसद को राहुल गांधी ने पनौती और जेब कतरा बोल दिया, क्या बोलेंगे राहुल गांधी को? अच्छा, पनौती और जेब कतरा। और उनके मम्मी पापा जो कर किए थे वो क्या किए? उनके दादा दादी क्या कर लिए थे? पनौती और जेब कतरा। भैया जैसी संगत वैसी रंगत, वो पनौती है, पनौती ही बोलेंगे। अच्छा, जो पनौती राहुल पनौती है, इसीलिए अच्छा नारे भैया सामने आके बोलिए ना, सामने आके बोलिए, दम है तो सामने आके बोलिए ना। पीठ ऐसे लोग पीठ पीछे ही मोदी जी को गाली दे सकते हैं, सामने से नहीं हिम्मत है बोलने की। ऐसे ही लोग राहुल गांधी को सपोर्ट कर सकते हैं। जो सच्चे देशभक्त है वो तो मोदी जी को ही वोट करेंगे और वो हमेशा मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे। जो सच के साथ है वो मोदी जी का ही साथ देगा। आपने राम मंदिर की बात करी कि 70 साल में मोदी कांग्रेस ने राम मंदिर नहीं बनवाया, योगी और मोदी ने राम मंदिर बनवाया। कांग्रेस के एक बड़े नेता है कमलनाथ जी, वो तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस का भी योगदान है राम मंदिर बनवाने। हमने वकील खड़ा किए थे राम मंदिर को रोकने के लिए। तब क्या बोला, दोबारा बोलिए। कांग्रेस पार्टी ने 25 वकीलों की ग्रुप तैयार की थी कि राम मंदिर ना बने। तो हम कैसे विपक्ष को हम ये करें बताइए? हम तो बोल रहे हैं कि हमने सबसे पहले ताला हमने खुलवाया, राजीव गांधी थे 1985 में ताला खुलवाया। ये इन्हीं सरकार में ये सब खुलासे क्यों हो रहे? पहले क्यों नहीं किया गया? ये सब ले रहे, क्रेडिट ले रहे। अभी इन लोग को जो संगत बना है, सारी सपा ये लोग जो है, इन लोग की संगत बन रही है, महागाड़ी हो गई है। ये बौखला गई है सरकार योगी मोदी का काम देख करके, समझे? अब इनमें भी एकता नहीं रह गई है, इनमें भी एकता नहीं रह गई है। कहाँ के हैं आप? मैं मुंबई का हूँ, मेरा था देव दीपावली बनारस घूमने। यस, मेरा घर भी इधर ही है, ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, महाराष्ट्र में। बताइए क्या करें? उनको ये डर है कि कहीं मोदी के बाद योगी ना बन जाए प्रधानमंत्री। इसलिए जब लोगों को डर लगता है ना, तो सब धीरे धीरे बातें बाहर निकलने आनी लगती हैं। इसलिए इनको अब ये डर लग रहा है कि मोदी तो अभी झांकी है, योगी का आना बाकी है। तो किसको चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री भी बने? यस सर। अच्छा काम किया मोदी जी। हाँ, आप बताइए,
प्रधानमंत्री मोदी जी पे जो आजकल थोड़े डायरेक्ट अटैक किए जा रहे हैं, पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, उनको अपशब्द बोला जा रहा है। उनको पहले पनौती बोला गया, देश के लिए 10 सालों में पनौती हो गए हैं। आप फिर बोले जेब कतरे हैं मोदी जी। पनौती और जेब कतरा, क्या लगता है राहुल गांधी जो अटैक कर रहे हैं? शायद उन्हीं के लिए पनौती है, इसलिए उनकी सरकार आ नहीं रही है। उन्हीं के लिए पनौती है, माना मैं। देश के लिए, लोगों के लिए पनौती? दोष देश के लिए नहीं है, वो उनके लिए जरूर पनौती है कि जब से वो आए हैं कांग्रेस का खत्म ही हो रहा है। लास्ट वो नीचे जाती रहेगी। उनकी इतनी हिम्मत आ गई है, उनकी इतनी स्टेज आ गई है कि उन्हें महागठबंधन करना पड़ रहा है। केजरीवाल जी जो सबके बारे में लिस्ट निकाले थे कि ये चोर वो चोर वो चोर, आज वो सबके साथ बैठ रहे हैं। उनका एक ही मुद्दा है कि मोदी जी को हराना है। उनका ये, अगर आप मेरा वोट, अगर कांग्रेस को मुझे वोट देना होगा, अगर वो मुझे बताएं कि मैं ये डेवलपमेंट करूंगा, मोदी जी ने इतने रोड बनाए तो मैं इससे ज़्यादा रोड बनाऊंगा, उन्होंने इतने एम्स खोले तो मैं इससे ज़्यादा एम्स खोलूंगा। उनका ये नहीं है, वो ये सब बोल ही नहीं रहे। उनको बस एक ही पॉइंट है कि हमको मोदी जी को निकालना है, देश बचाना है। अरे भैया क्यों ऐसा? आप लाइए ना, कहाँ आप लाइए, आप काम कीजिए। आप केजरीवाल तो पार्टी, आम आदमी पार्टी तो बोल चुकी है पनौती हटाओ और देश बचाओ। वो इसलिए बोल रहे हैं ना कि पनौती हटेगा तो वो आ पाएंगे, बट वो नहीं हटेगा, वो नहीं हटेगा। ठीक है, केजरीवाल नहीं, पर इतने सारे चेहरे हैं। अखिलेश यादव हैं आपके यूपी के, पास के तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, इनको चांस क्यों नहीं है एक बार? देखिए, अखिलेश जी के सरकार में, मैं बॉम्बे रहता हूँ, मेरा गांव है सिद्धार्थनगर। मैं पहले भी आता था, मैं साल में एक बार या 2 साल में एक बार आता था। हाँ, लखनऊ एयरपोर्ट है, लखनऊ से आने के लिए मुझे लगते थे 6 से 7 घंटे लगते थे। लखनऊ का विकास नहीं, 7 घंटे लगते थे मुझे वाया रोड आने के लिए। अब मुझे आराम से, मैं इसी बार आया हूँ 3.5 आवर्स में आया हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। एक आराम से गाड़ी 120-130 चलाते हैं हम। तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार क्यों नहीं? नहीं, हमारे हिसाब से देखिए, हमको एक चेहरा दिख रहा है जो हमारे लिए खड़ा है, मोदी जी। और कोई आप चेहरे लाइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है चेहरे लाने में। पॉलिटिक्स है ही इसीलिए, दो पार्टी लड़ेगी तभी तो आगे देश का विकास होगा। बट आप मुद्दे दीजिए ना, आप डेवलपमेंट दीजिए। आप पर्सनल अटैक करके किसी को कुछ मोदी जी को पनौती और ये अपशब्द कहना, गेचे पे कतरा कहना कहीं भी अच्छी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छी बात है, नहीं। हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं आप? मोदी जी पे जो एक आरोप लगाया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से कि मोदी जी ने देश में बेरोजगारी और महंगाई बढ़ा दिया और कमर तोड़ दिया है युवाओं के और देश के मिडिल क्लास। पहले तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं पूर्वांचल राज्य जन आंदोलन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, राजा भैया राज नाम पड़ेगा। मैं देखिए, विकास सभी सरकारें की हम न पर्सनल राहुल गांधी जी को बोलेंगे, न ही प्रधानमंत्री मोदी जी को बोलेंगे। हाँ, लेकिन उत्तर प्रदेश का विकास में हम लोग बहुत काफ़ी पिछड़े हुए हैं। कैसे आपको बता रहे हैं, हमारे जो वेस्ट रीजन है, आप एनसीआर रीजन को देखिए, पश्चिम का भाग, वो काफ़ी डेवलप किया है। वही पूर्वी यूपी, आप केवल बनारस को मत देखिए, बगल का चंदौली जिला है, हम वहाँ के निवासी हैं, हमारी कर्मभूमि बनारस है। बनारस विकसित हुई, लेकिन चंदौली कहाँ गई, भदोही कहाँ गई? आदि जो क्षेत्र है वो बहुत पिछड़ा है। इतनी पिछड़े हैं कि आप वहाँ पे आज भी जाइएगा तो वहाँ के लोग काम करने के लिए बोरी बोरी भरकर मुंबई, गुजरात और इधर जाते हैं। हमारी सीडी रेशियो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इतनी गिरी हुई है कि हमारा पैसा अन्य राज्यों के विकास में जाता है। तो सबसे बड़ी मुद्दा ये है। अब इन समस्याओं को सुलझाने के लिए विपक्ष में किसका चेहरा देख रहे हैं? विपक्ष में हम खुद ही हैं, हम पूर्वांचल राज्य जन। ये ठीक है, आपने बता दिया। एज ए सिटीजन पूछ रहा हूं मैं, एज ए सिटीजन, एक जनता के हिसाब से, आम आदमी के हिसाब से, विपक्ष में ये 25 पार्टियों का गठबंधन है, इनमें किसका चेहरा है? एक मोदी जी को देखते हैं, ये जो आपकी डिमांड है उसको पूरा करने का कैपेबल है? हम लोग की प्रधानमंत्री मोदी जी से बात हुई तो कुछ समय पहले ये बात मुद्दे वाली थी कि पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने के लिए हामी भरे थे, आरएसएस भी इस पर कार्रवाई की, लेकिन बीच में कुछ ऐसे तत्व। राज्यों के मुद्दे पे नहीं आ रहा, थोड़ा मैं राष्ट्र की बात करूंगा। राष्ट्रीय राजनीति की 2024 आने वाला है, 6 महीने से कम टाइम रह गया चुनाव के। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपके जो मुद्दे हैं, आपने जो मुद्दे गिनवाए, अगर मोदी जी पूरा नहीं कर पाए तो विपक्ष में आप किसका चेहरा देखते हैं? जो पूर्वांचल राज्य का समर्थन करेगा, जो पूर्वांचल राज्य बनाने के लिए आएगा, उसका कौन है? पूर्वांचल राज्य के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी भी हामी भरे। अमित शाह जी का ऑन द स्पॉट बयान रहा है, उसका अभी भी न्यूज है, उन्होंने भी हामी भरा। लेकिन ये 2024 आने वाले, लेकिन पूर्वांचल को राज्य क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि वो विकास नहीं चाहते हैं। भाई साहब बोल रहे हैं कि सिर्फ बनारस और इनका उद्घाटन वो होने से, विकास होने से, लखनऊ का विकास हो जाने से यूपी का विकास नहीं हो रहा, पिछड़ा देश अभी भी है। मोदी जी ने कुछ उसके कर छोड़ के यूपी के लिए कुछ नहीं किया।
देखिए भैया, जैसा आपने बताया, हम तो रहते हैं बॉम्बे, हम यहाँ बहुत कम आते हैं, बट जैसा हम इनका, बॉम्बे ये क्यों रहते हैं? क्योंकि हम बचपन से हैं भैया, आज से नहीं हैं, कमाने के लिए नहीं गए हैं। आधार कार्ड देखेंगे आप हमारा, हम जब हम पैदा भी बॉम्बे हुए हैं, हम वहाँ पढ़े लिखे भी वहाँ हैं। हमें सरकार से, देखिए भैया, ना तो हमें कोई सीट चाहिए, हम अपने मेहनत पे भरोसा रखते हैं। हम मेहनत करेंगे, हम कमा लेंगे, हम कहीं भी कमा लेंगे। सरकार हमें पहले भी नहीं देती थी, 9 साल पहले, 9 साल में भी हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। बस हम ये चाहते क्या हैं कर दिया इसने, क्या वापस क्यों लाना? कि हमारा देश आगे जाए। हम ये नहीं देश गया है 9 सालों में आगे? हमारे हिसाब से तो गया है। अब सबकी अलग अलग ओपिनियन होती है। क्या क्या कहाँ कहाँ आगे गया? अभी आप अभी देखिए, ग्लोबल लेवल पे इंडिया का बहुत बड़ा नाम हो गया है। G20 तो एक, वो तो आप सब बोलेंगे ही, क्योंकि G20 हमारा आया था तो हमने होस्ट किया, बट हमने जैसा होस्ट किया, हमने बहुत अच्छी तरह से होस्ट किया है। सारे अमेंडमेंट सब साइन हुए हैं, ये हुआ। आप अगर आप यूपी का देखें तो हम भी थोड़ा पढ़ रहे हैं अभी। यूपी में कितने सांसद हैं आप? नहीं, ये मत दिल्ली NCR बना है, लखनऊ में आपको पता है SCR बनने वाला है। बुंदेलखंड भी प्रोजेक्ट आया है। मेरठ अच्छी प्रोजेक्ट आई है। खुद ही चिल्ला रहे हैं अलग राज्य के लिए। नहीं भैया, बस आप देखिए, अपना अपना ओपिनियन है, हम किसी से लड़ नहीं सकते। आपका एक वोट है, आप जिसको दीजिए, हमारा एक वोट है, हम तो देंगे, हम किसी को रोक नहीं सकते। 2024 में कौन अब प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, मोदी जी या किसी और का चेहरा? हम तो सीधे नहीं, अपना राष्ट्रीय स्तर पे बताइए, पूर्वांचल का मुद्दा नहीं। राष्ट्रीय स्तर पे हम तभी बताएंगे इसको रख के मांगे को मानेगा। आप देश तो प्रधानमंत्री मोदी जी को, अभी हम बनारस के हमारी खास भूमि है, कर्म भूमि है, तो हम तो मोदी जी को चाहते हैं, लाइक करते हैं, मोदी को चाहते हैं, लाइक करते हैं। लेकिन हम कैसे कह दें कि वो हमारी मांग को माने ही नहीं, हम उनको प्रधानमंत्री बनाए? अगर देश का एक भी राज्य पिछड़ा रहेगा तो देश का विकास नहीं होगा, राष्ट्र का विकास नहीं होगा। मोदी जी और योगी जी के राज्य में, मोदी जी और योगी जी के राज्य में देश का विकास नहीं हुआ है और यूपी पिछड़ा हुआ है। नहीं, हमारे हिसाब से तो नहीं पिछड़ा है। जैसा हमने बताया भैया, हम ज़्यादा यहाँ रहते नहीं है, बट जितना हम रहते हैं, हमारे डैडी रहते हैं। बताइए, भाई साहब जो दावा कर रहे हैं कि पिछड़े हुए हैं, यूपी पिछड़ रखा है, मोदी जी योगी जी ने पिछड़ गया है। कुछ नहीं है, ऐसे 10 सालों में है कि यूपी अमेरिका चाहिए इन्हें, 10 फास्ट ग्रोइंग 10 साल में अमेरिका चाहिए। अरे भैया, आपको पता है अमेरिका को इंडिपेंडेंस कब मिला है? नहीं पता होगा आपको? नहीं पता भैया, हमको नहीं पता है। सुनिए, हमारी मांग 75 साल में विकास की बात कर रहे हैं। 75 साल में आपको अमेरिका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं, हम टोटल गिन रहे हैं, बताइए, हम टोटल गिन लेते हैं। 10 साल में भाई साहब को अमेरिका चाहिए हुआ है। देखिए 10 साल में ऐसा बोल रहे थे, हमने तो सुना है कि यूपी फास्ट ग्रोइंग स्टेट बन चुका है, तीसरा कैसे बना है उतने 10 साल में? तो इसका बाद दीजिए भैया। आप अपना वोट उन्हें दीजिए, हम तो भैया हम तो इंडिपेंडेंट, हम किसी को नोटा दबाएंगे।